नमस्कार साथियों, एग्जाम दोस्त प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मेरा नाम है खेमेंद्र और उम्मीद करता हूँ आप लोगों की तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो आरआरबी जेई न्यू सैलरी स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि देखो यार, कोई भी एग्जाम होता है तो उसके लिए आप लोगों को मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है। और एक्चुअल में जो मोटिवेशन आता है वो ये सोच के आता है कि कितना पैसा मुझे मिल जाएगा ये एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद। तो इसीलिए ये स्पेसिफिक वीडियो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। और मैंने इस वीडियो को बनाने से पहले काफ़ी सारे वीडियोस और भी देखे, पर मुझे समझ में आया कि हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ डाइवर्जेंस है और कुछ ना कुछ गलत इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास पहुंच रही है। तो यहाँ पर मैं एक आराम से एक शीट बना के लेके आया हूँ जहाँ पर सही इन्फॉर्मेशन सही तरीके से आप लोगों के लिए मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो देखो, होता क्या है, कोई भी सैलरी स्ट्रक्चर होता है तो आप लोगों के लिए ये जो वीडियो है इट इज ओनली स्पेसिफिकली फॉर दोज हु वांट टू परस्यू आरआरबी जेई, हु वांट टू नो दैट हाउ मच सैलरी यू आर गेटिंग। और यहाँ पर क्योंकि मैंने कई विभागों में काम भी किया है तो मुझे पता है कि किस तरीके से सैलरी बनती है। एक दो चीज़ें हैं जो मैंने मिस भी करी है, मैं बताऊंगा क्या मिस करी है। सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं इस स्पेसिफिक वीडियो के ऊपर। तो चलिए देखो देखो यार, ये कंप्लीट शीट मैं यहाँ पे बना के लेके आया हूँ। एज पर जॉब लोकेशन में बता रहा हूँ, सिटी ए, सिटी बी एंड सिटी सी। तो यहाँ पे जो सिटीज है वो कैसे कैसे डिवाइड होती है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग बात कर रहे हैं क्लास ए सिटी की। क्लास ए सिटी जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, तो वहाँ पे होता क्या है, हाउस रेंटल अलाउंस ज़्यादा होता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे महंगे घर मिलेंगे आप लोगों को। क्लास बी हो गया, मान लीजिए जयपुर हो गया, लखनऊ हो गया, ये क्लास बी सिटीज़ के अंदर आता है। और उसके अलावा जितनी भी सिटीज़ है वो क्लास सी सिटीज़ के अंदर आती है। अब एसएससी जेई का भी वैसे ऑलमोस्ट सेम ही होता है। आरआरबी जेई क्लियर करने के बाद आप लोग ये मान के चलते हैं कि लेवल 6 के हिसाब से आपको सैलरी मिलती है। लेवल 6 के हिसाब से आपको सैलरी मिलती है। लेवल 6 ग्रेड पे के हिसाब से उसमें आपका बेसिक अमाउंट होता है 35,400 का, आपका बेसिक अमाउंट होता है। अच्छा, तो ये सिटी ए हो, सिटी बी हो, सिटी सी हो, सभी में सेम होता है। तो मैंने कई सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन देखी थी, कोई पुरानी पे स्लिप दिखा के भी सैलरी बताई जा रही थी, बट वो गलत है क्योंकि वो पुरानी सैलरी है। उस टाइम पे डियरेंस अलाउंस डीए अलग होगा। आज की तारीख में डीए की जो वैल्यू है, डियरेंस अलाउ होता है महंगाई भत्ता। तो ये आज की तारीख में 50% है और इसको 4% बढ़ाया गया है जुलाई 1 से, सॉरी 1 जुलाई से इसको 4% बढ़ाया गया है, पर इसको लागू किया जाएगा करीब 3-4 महीने बाद में। तो ये 54% के आसपास ये पहुंच जाएगा। और जब ये और आगे पहुंच जाएगा तो हमको 8th पे कमीशन देखने को मिलेगा। अभी चल रहा है 7th पे कमीशन, ठीक बात है। तो डियरेंस अलाउंस होता है महंगाई भत्ता, क्योंकि जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है उस हिसाब से महंगाई भत्ता ही बढ़ता है। हर साल 3 से 4% ये महंगाई भत्ता बढ़ता है। तो 35,400 का 50% हो गया 17,700 रुपए, तो तीनों सिटीज में बराबर है। उसके बाद बात करें तो हाउस रेंटल अलाउंस, ये सब में अलग अलग है। तो आप जितनी भी इंफॉर्मेशन देखेंगे तो एचआरए की इंफॉर्मेशन हर जगह गलत है। एचआरए की एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन जो आज की तारीख में है एचआरए सेंट्रल गवर्नमेंट में, वो है 30% ए सिटीज के लिए, 20% बी सिटीज के लिए और 10% सी सिटीज के लिए। उसके बाद बात कर लेते हैं टीए की। अब होता क्या है, टीए को नॉर्मल हम बोलते हैं ट्रैवलिंग अलाउंस, पर इसको होता दो, आरआरबी में दो कैटेगरीज होती है टीए की, एक ट्रैवलिंग अलाउंस, एक होता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। उन दोनों को मिला के ये चीज बनाई जाती है और इसमें करीब करीब बैठता है आपका 4800। 4800 सिटी ए के लिए, 2400 सिटी बी के लिए एंड 2400 सिटी सी के लिए। इसके अलावा एडिशनल अलाउंस होते हैं 8,400 रुपए के, ये सारी सिटीज में बराबर बराबर कटता है। अब ये तो बात हो गई सैलरी की। इसके बाद एनपीएस द्वारा, सरकार द्वारा आपका कंट्रीब्यूशन आपकी सैलरी में पहले ऐड करते हैं, फिर वो निकाल लेते हैं। मैं बताता हूं इसमें क्या होता है। एनपीएस, सरकार आपके सैलरी में कितना पैसा डालेगी, 5,310 रुपए। ये 5,310 रुपए भी क्यों हुआ है पहले समझो। ये इसलिए हुआ है 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए। ये बेसिक अमाउंट है और डीए अमाउंट है, इन दोनों को आप ऐड कर दो तो करीब बनेगा 53,100 रुपए। उसका 10%, ये 5,310 रुपए यहां पे लिखा गया है। अच्छा, आप अगर तीनों सिटीज में देखोगे तो तीनों में ये बराबर बराबर है, तो ये भी हमको समझ में आ गया। जब हम इन सारी चीजों को एडअप करेंगे तो यहाँ पे आपकी सैलरी कितनी बनेगी, सिटी ए के हिसाब से 82,230, 78,690 सिटी बी के हिसाब से और सिटी सी के हिसाब से 76,920। अब देखो, जो सरकार ने आपको पैसा दिया विच इज 10% ऑफ योर डीए एंड बेसिक, वही पैसा सरकार ले भी लेती है। तो एक कंट्रीब्यूशन होता है सरकार का और एक कंट्रीब्यूशन आपको होता है खुद का। तो डिडक्शन होता है यहां पर कितना,
2 टाइम्स ऑफ एनपीएस। तो सरकार ने पहले तो पैसा दे दिया खुश करने के लिए, लेकिन फिर पैसा ले भी लिया और ये 10,620 रुपए हर महीने आपके कटेंगे फॉर द एनपीएस। एनपीएस क्या होता है? नेशनल पेंशन स्कीम। 2004 में इसको लागू किया गया था और इसके तहत, एनपीएस के तहत जो सरकार होता है वो आपके ये 10,600 रुपए प्रति महीना को अपने पास रखती है। एनसीआरए की वेबसाइट है, उसमें जाकर आप चेक कर सकते हो आपका कितना पैसा इकट्ठा हो चुका है। सारी चीजें आप लोगों को बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर आपको मिलती है। तो ये डिडक्शन होने के बाद आपका कुछ कुछ इतना पैसा मिलता है आप लोगों को सिटी ए, सिटी बी और सिटी सी के हिसाब से। अब इसमें जो मैंने कौन कौन सी चीजें यहाँ पे नहीं लाई है वो मैं बताता हूँ, ठीक है। मोस्टली सारी चीजें मैं लेके आ गया हूँ, कौन चीजें नहीं लाया हूँ मैं वो मैं आपको बताता हूँ, जो आपको और कहीं यूट्यूब चैनल पे दिखाई नहीं देगी। वो है इनकम टैक्स। देखो, अगर हम बात करें 70,000 के हिसाब से, 71,600 के हिसाब से, तो 12 महीने के आपके 8 लाख के आसपास का आपका पेमेंट हुआ है। तो इस पे आपको टैक्स तो देना ही पड़ेगा ना। तो वो टैक्स के 2-2 हजार रुपए आप ही का डिपार्टमेंट आपकी सैलरी में से काटता है। ये फिक्स बात है, ठीक है। इसमें कोई कुछ वो नहीं होता, ये फिक्स बात है। सैलरी जो भी 8 लाख का आपका सम बना है, 8,60,000 का, ये इसका टैक्स के लिए 2-2 हजार 3-3 हजार आपका डिपार्टमेंट आपके इस सैलरी में से 71,610 में से काटता है। फिक्स बात है, 2,000 3,000 1,500 वो डिपार्टमेंट वेरी करता है। इसका बेसिक रीजन ये होता है कि आप इन द एंड ऑफ, जब मार्च आएगा तो आपको खुद की जेब में से ना देना पड़े, ऑल्दो आपको मिल ही जाएगा उसमें से। और मैं एक चीज बताता हूं जो मैंने यहाँ पे ऐड नहीं करी है, एक और अलाउंस होता है डीए ऑन टीए। ये जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है ना, इसका भी डीए एडअप होता है। वो डीए कितना होगा? 50% होगा आपकी सैलरी में ही। वो मैंने यहाँ पे ऐड नहीं करा है, मैं आपको वैसे ही बता दूं। तो डीए ऑन टीए एडिशनली मिलता है, और ये जो है यहाँ पर आपका इनकम टैक्स भी कटेगा थोड़ा बहुत, ठीक है ना। अच्छा सर, इंक्रीमेंट कैसे होते हैं? प्रत्येक साल, मतलब अगर आपने मान लीजिए मार्च में ज्वाइन किया है तो अगले 1 जनवरी को आपका इंक्रीमेंट लग जाएगा, 3% का आपका इंक्रीमेंट लग जाएगा। इसके ऊपर, बेसिक के ऊपर 3% का इंक्रीमेंट लग जाएगा। 35,400 का बेसिक जो है, इसके ऊपर 3% का इंक्रीमेंट लग जाएगा। उसके हिसाब से ये सारी सैलरीज भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि देखो यार, ये 50% है किसका? बेसिक का। बेसिक ही बढ़ गया तो यही बढ़ गया ना। ये 30% है बेसिक का, तो बेसिक बढ़ गया तो यही बढ़ गया। तो ये सारी चीजें आपकी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाती है, और एग्जैक्ट सैलरी कैलकुलेशन इस तरीके से हम लोग करते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है यहाँ पे बिल्कुल सटीक और सही इंफॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंची है, क्योंकि इसको मैंने काफी डिटेल में एनालिसिस किया है। मुझे पता है कि यही सही तरीका है सैलरी कैलकुलेशन का, और इस सैलरी कैलकुलेशन के बाद आपको एक थोड़ा सा मोटिवेशन जरूर मिला ही होगा आरआरबी जेई के लिए प्रिपेयर करने के लिए। तो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं आरआरबी जेई के लिए, तो हमारा विद्युत बैच आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलरेडी रनिंग बैच है, तो यहाँ पर आप आकर सारी की सारी चीज़ें सीख सकते हैं। फ्रॉम द बेसिक टू एडवांस सारी की सारी तैयारी यहाँ पर कराई जा रही है। अगर आप सिर्फ टेक्निकल पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पे कोर्स अवेलेबल है हमारे पास। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले इसी तरीके कुछ खास वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।